गाइस, आपका अपना चैनल टेंथ ऑफ स्टडी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो जी हाँ प्यारे दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे और स्वास्थ्य से होंगे और इसमें पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जी हाँ प्यारे बच्चों, आज हम आपके बीच बिहार बोर्ड मैट्रिक के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को इस वीडियो में कवर करने वाला हूं, जो आपके लिए एग्जाम हॉल में बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो जी हाँ प्यारे बच्चों, आज हम जो है यानी साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को इस वीडियो में कवर करेंगे। जो ग्रुप ए से जो है 11 क्वेश्चनों को कवर करेंगे और ग्रुप बी से जो है प्यारे बच्चों 19 क्वेश्चनों को कवर करेंगे। आप शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा, ठीक है? नहीं तो आपका वीवीआई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन छूट सकता है। तो जी हाँ प्यारे बच्चों, इस तरह का प्रश्न बहुत ही कम देखने को मिलेगा, ठीक है? आइए क्वेश्चन नंबर 1 को बहुत ही तेजी के साथ कवर करते हैं दोस्तों, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहता है, आप ध्यान से देखिएगा। तो जी हाँ प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादक हार्मोन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा पादक हार्मोन नहीं है प्यारे बच्चों? ए में कहता है एथिलीन, बी में कहता है साइटोकाइनिन और सी में कहता है ऑक्सीजन, डी में कहता है ऑक्सीटोसिन। तो जी हाँ प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 का राइट जो आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों डी हो जाएगा, जो ऑक्सीटोसिन जो हो जाएगा, जो हार्मोन नहीं है प्यारे बच्चों, ठीक है? पादक हार्मोन नहीं है कौन? ऑक्सीटोसिन नहीं है, ठीक है प्यारे बच्चों? आइए क्वेश्चन नंबर 2 को कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि बीजांड की और पराग नालिका की वृद्धि का कारण होता है। क्या होता है प्यारे दोस्तों? ए में कहता है हाइड्रोट्रापिज्म और बी में कहता है कोमोट्रापिज्म और सी में कहता है गुरुत्वानुवर्तन और डी में कहता है फोटोट्रापिज्म। तो जी हाँ प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 का जो है राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा प्यारे बच्चों। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा प्यारे बच्चों, आपका क्या हो जाएगा? केमोट्रोपिज्म में हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 3 को कवर करते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है इनमें से कौन पादप हार्मोन है? और उस पहले वाले क्वेश्चन में क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादक हार्मोन नहीं है? हार्मोन नहीं है तो वो क्या क्या बताए प्यारे दोस्तों आप लोगों को? ऑक्सीटोसिन यानी बताए, ठीक है? तो इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है इनमें से कौन सा पादप हार्मोन है? तो इनमें से कौन है प्यारे बच्चों? इससे कहता है कि इंसुलिन, बी में कहता है थायरोक्सिन और डी में कहता है एस्ट्रोजन और डी में कहता है साइटोकाइनिन। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 का जो है राइट जो आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा? साइटोकाइनिन हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये हार्मोन है, ठीक है? और नहीं पूछेगा तो वो हो जाएगा, और पूछेगा हार्मोन कौन है पादप हार्मोन, तो साइटोकाइनिन हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है? आइए क्वेश्चन नंबर 4 को कवर करते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है पादपों में पाए जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सा है? तो ए में कहता है कि जिब्रेलिन और बी में कहता है एड्रीनेलिन और सी में कहता है इंसुलिन और डी में कहता है थायरोक्सिन। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 4 का ए हो जाएगा प्यारे बच्चों। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, जो जिब्रेलिन हो जाएगा, ठीक है? यानी पादप में पाए जाने वाला यानी वृद्धि हार्मोन निम्न में किस कौन सा है? तो जिब्रेलिन हो जाएगा, ठीक है? आइए क्वेश्चन नंबर 5 को कवर करता है जड़ का अधोगामी वृद्धि है, क्या है प्यारे बच्चों? ए में कहता है प्रकाशानुवर्तन, बी में कहता है गुरुत्वानुवर्तन, सी में कहता है जलानुवर्तन, डी में कहता है रसायनानुवर्तन हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो है राइट जो आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 5 का बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, जो गुरुत्वानुवर्तन हो जाएगा। जड़ का अधोगामी वृद्धि जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? गुरुत्वानुवर्तन हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि पादक हार्मोन साइटोकाइनिन सहायक है, तो क्या है? ए ऑप्शन में कहता है प्ररोहा की अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि के लिए, और बी में कहता है तने की वृद्धि के लिए, सी में कहता है पादप का प्रकाश की ओर से मोड़ने के लिए, और डी में कहता है इनमें से सभी। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट जो आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, जो इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है? पादक हार्मोन में साइटोकाइनिन सहायक जो होता है, तो ये चारों का चारों हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है? आइए क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों को मुरझाने के लिए उत्तरदायी है? एक कहता है ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन, बी में कहता है साइटोकाइनिन और सी में कहता है एब्सिसिक यानी अम्ल, जी में कहता है जिब्रेलिन। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट जो आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, जो एब्सिसिक यानी अम्ल हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है कि जिब्रेलिन है, जिब्रेलिन क्या है प्यारे बच्चों? कहता है हार्मोन, बी कहता है वसा और सी में कहता है एंजाइम, डी में कहता है कार्बोहाइड्रेट। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो है राइट जो आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, जिब्रेलिन क्या है? हार्मोन है प्यारे बच्चों, ठीक है? क्वेश्चन 9 में कहता है ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या है दोस्तों? ये कहता है कि एक हार्मोन, बी कहता है वसा, सी कहता है एंजाइम, डी में कहता है कार्बोहाइड्रेट। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट जो आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों ए हो जाएगा, जो एक हार्मोन हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है कि पादप हार्मोन का उदाहरण जो है क्या है प्यारे बच्चों? पेप्सिन, बी में कहता है एंड्रीनल और सी में कहता है ऑक्सीजन, डी में कहता है टेस्टोस्टेरोन। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट जो आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों सी हो जाएगा, जो ऑक्सीन हो जाएगा, ठीक है? पादप हार्मोन का उदाहरण कौन है? ऑक्सीन है प्यारे बच्चों, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है कि लेटेक्स सामान्यतः कहाँ पाया जाता है? लेटेक्स जो सामान्यतः कहाँ पाया जाता है? किस पेड़ में पाया जाता है दोस्तों? पीपल में, बी में कहता है पीला
कनेर में, डी में कहता है बरगद में, सी में कहता है इनमें से सभी। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट जो आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका डी हो जाएगा, जो इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, लेटेक्स जो है पाया जाता है किसमें, यानी पीपल में भी पाया जाता है, पीला कनेर में भी पाया जाता है और बरगद का पेड़ में भी पाया जाता है। तो जी हाँ प्यारे बच्चों, यानी ग्रुप ए से 11 क्वेश्चन था। ठीक है, ग्रुप ए से जो है कितना कितना क्वेश्चन था जी, 11 क्वेश्चन था प्यारे बच्चों। ठीक है, ये हो गया। अब चलते हैं ग्रुप बी से, चलते हैं जो 19 क्वेश्चन है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ग्रुप बी से कितना क्वेश्चन है, 19 क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो आइए बहुत ही तेजी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 को जो सॉल्व करने का कोशिश करते हैं प्यारे बच्चों। अभी तक मेरा चैनल को अगर सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है प्यारे बच्चों, तो अब मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को, ताकि इस तरह का वीडियो का फायदा आप भी उठा पाएंगे और आपके सभी दोस्त भी उठा पाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो जी हाँ प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 19 में जो है, यानी क्वेश्चन नंबर बी में से क्वेश्चन नंबर 1 में जो है आपको बताने वाला हो जीव जनन यानी कैसे करते हैं, जीव जनन जो है कि वो कैसे करते हैं, इसके बारे में जो है ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आप लोगों को जो है एक्सप्लेन कराऊंगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो जी हाँ प्यारे बच्चों, आइए क्वेश्चन नंबर 1 को बहुत ही तेजी के साथ सॉल्व करने का कोशिश करते हैं ग्रुप बी से। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है कि परागकण निम्नलिखित में से किसके अंदर बनते हैं, परागकण जो बनते हैं किसके अंदर बनते हैं प्यारे बच्चों, परागकोश में, बी में कहता है अंडाशय में, सी में कहता है वर्तिका में, डी में कहता है पत्तियां में। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट जो आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा प्यारे बच्चों, जो परागकोश में बनते हैं। परागकण निम्नलिखित में से किसके अंदर बनते हैं, परागकोश में। पॉफोर परागकण, पॉफोर परागकोश। ठीक है, इस तरह से याद रखेंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि निम्नलिखित में से किस में द्विखंडन नहीं होता है, द्विखंडन किस में नहीं होता है प्यारे बच्चों, ए कहता है अमीबा में, बी कहता है यीस्ट में, और सी में कहता है पैरामीशियम में, और डी में कहता है युगलिना में। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट जो आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, जो यीस्ट में। निम्नलिखित में कौन सा द्विखंडन नहीं होता है, यीस्ट में नहीं होता है प्यारे बच्चों। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 3 में चलता हूं दोस्तों। कहता है कि एक लिंगी पादप का उदाहरण है, एक लिंगी पादप किसका मतलब उदाहरण है प्यारे बच्चों, तो ये कहता है कि पपीता, बी में कहता है सरसों, सी में कहता है उड़हुल, डी में कहता है मटर। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट जो आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, पपीता में। ठीक है, एक लिंगी पादप का उदाहरण किसमें है, पपीता में है प्यारे बच्चों। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि फूल में नर प्रजनन अंग है, फूल में जो है नर प्रजनन अंग क्या है, पुंकेसर, बी कहता है अंडाशय, और वर्तिकाग्र, डी में कहता है वर्तिका। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो है राइट जो आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा प्यारे बच्चों, पुंकेसर हो जाएगा। फूल में नर प्रजनन अंग जो है पुंकेसर हो जाएगा। ठीक है, ये तो अंडाशय मनुष्य के अंदर पाया जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, 5 में कहता है कि द्विखंडन होता है, तो ये क्या कहता है, द्विखंडन होता है, वो क्या होता है, पैरामीशियम में, बी में कहता है अमीबा में होता है, और सी में कहता है कि लिस्मेनिया में, और डी में कहता है इनमें से सभी। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट जो आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों, डी हो जाएगा, जो इनमें से सभी में द्विखंडन होता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक। आइए क्वेश्चन नंबर 6 को कवर करते हैं। कहता है कि अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है, अमीबा में जो है अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है प्यारे बच्चों, ए में कहता है कि मुकुलन, बी में कहता है विखंडन, सी में कहता है बीजाणु जनन, डी में कहता है इनमें से सभी। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट जो आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, जो विखंडन हो जाएगा। अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है, विखंडन विधि द्वारा होता है प्यारे बच्चों। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है, फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है प्यारे बच्चों, पुंकेसर, बी में कहता है स्त्रीकेसर, डी में सी में कहता है अंडाशय, और डी में कहता है बीजांड। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट जो आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों, आपका सी हो जाएगा प्यारे बच्चों। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, जो आपका अंडाशय हो जाएगा। ठीक है, फूल का कौन सा भाग में फल में बदलता है, तो अंडाशय में बदलता है। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए क्वेश्चन नंबर 8 को कवर करते हैं कि पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं, पौधे के अंदर जो जनन अंग जो है पाए जो जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, तना में, जड़ में, सी में कहता है पुष्प में, डी में कहता है फल में। क्वेश्चन नंबर 8 का जो है राइट जो आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, जो पुष्प। ठीक है, पुष्प में जो है पौधों में जनन अंग पाए जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 को कवर करते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुनरुद्धि भवन का उदाहरण है। ठीक है, पुनरुद्ध यानी भवन का उदाहरण कौन सा है प्यारे बच्चों, ये कहता है हाइड्रा, बी में कहता है अमीबा, सी में कहता है स्पाइरोगाइरा, और डी में कहता है इनमें से कोई नहीं। तो जी हाँ प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 का जो है राइट जो आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, हाइड्रा हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 10 को कवर करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक लिंगी पुष्प है। ए कहता है गुड़हुल पुष्प, बी में कहता है सरसों पुष्प, सी में कहता है पपीता पुष्प, डी में कहता है गुलाब पुष्प। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, जो पपीता पुष्प हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 11 को कवर करते हैं प्यारे बच्चों। कहता है कि पुष्प का नर भाग जो होता है वो क्या होता है, हाँ
ये कहता है, ठीक है, पुष्प का नरभाग जो होता है वो कौन सा होता है प्यारे बच्चों, ठीक है, बाह्य दल पुंज, बी में कहता है दलपुंज, सी में कहता है पुमंग, डी में कहता है जायांग। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट जो आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पुमंग हो जाएगा पुष्प का नरभाग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है कि पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है, पुष्प का कौन सा भाग जो है प्यारे बच्चों परागकण बनाता है, तो ए में कहता है कि बाहदल, बी में कहता है पंखुरी, सी में कहता है पुंकेसर, डी में कहता है स्त्री केसर। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा प्यारे बच्चों, जो पुंकेसर हो जाएगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 13 को कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है कि हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन है, ए कहता है कायिक प्रवर्धन, बी में कहता है बीजाणु समासंध हो जाएगा, ठीक है, समासंध हो जाएगा, और सी में कहता है कि मुकुलन, डी में कहता है विखंडन। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा प्यारे बच्चों, जो मुकुलन हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 14 को कवर कहते हैं कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, ए कहता है अमीबा में, बी कहता है यीस्ट में, सी कहता है प्लेज्मोडियम में, और डी में कहता है लेशमानिया। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा प्यारे बच्चों, 14 का बी हो जाएगा, जो यीस्ट में हो जाएगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 15 को कवर करते हैं। कहता है कि प्राकोष में होता है, क्या होता है, ए कहता है कि पंखुरी, बी कहता है बीजाणु, सी कहता है अंडप, डी में कहता है परागकण। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो है राइट जो आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है, जो परागकण हो जाएगा, ठीक है। परागकोश में होता है, क्या होता है, परागकण होता है, पी फॉर परागकोश, पी फॉर परागण, ठीक है, आपको बता दिए ये ट्रिक्स प्यारे बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है कि पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन होता है, तो कैसा होता है प्यारे बच्चों, पत्तियों द्वारा होता है, फूलों द्वारा होता है, तना द्वारा होता है, और डी में कहता है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा प्यारे बच्चों, जो फूलों द्वारा होता है पुष्पों में पौधों में लैंगिक जनन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 में कहता है कि मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है, ए कहता है अमीबा में, बी कहता है यीस्ट में, डी में कहता है मलेरिया परजीवी में, डी में कहता है पैरामीशियम में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर बी हो जाएगा प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, जो यीस्ट हो जाएगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 18 को कवर करते हैं कि बीज विकसित जो होता है कैसे होता है, ए कहता है परागकोश से, बी कहता है अंडाशय से, और सी में कहता है पुंकेसर से, डी कहता है बीजांड से। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो है राइट जो आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, जो बीजांड से हो जाएगा, बीज का विकसित जो होता है तो बीजांड से होता है, ठीक है। बी फॉर बीज, बी फॉर बीजांड, इस तरह से याद करेंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 में कहता है कि पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है, क्या कहलाता है, बीजांड कहलाता है, बीज कहलाता है, फल कहलाता है, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, जो फल, ठीक है। पूर्ण विकसित जो अंडाशय जो कहलाता है तो ये क्या हो जाएगा, फल से होता है, ठीक है। तो जी हाँ प्यारे बच्चों, अगर मेरा चैनल अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो अभी तक जम के सब्सक्राइब और शेयर नहीं किए हैं तो जम के सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को, ताकि इस तरह का वीडियो का फायदा आप भी उठा पाएंगे और आपके सभी दोस्त भी उठा पाएंगे। थैंक यू।